आज हम ईमानदारी का फल नाम की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। कहानी शुरू होती है आलमपुर गांव से। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज जैसे आग बरसा रहा हो, जमीन पानी के लिए तरस रही हो, खेत सूखे हैं और लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लगभग बुझ चुकी है। यहां हर दिन बस किसी तरह गुजर जाए, यही सबसे बड़ी जंग है। और ठीक ऐसे ही मुश्किल हालात में कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी चीज की जो सब कुछ पलट सकती है। जी हां, सोने के सिक्कों से लबालब भरी एक थैली। पर यह सिर्फ पैसा नहीं है, ये तो एक परीक्षा है, एक ऐसा लालच जो इस कहानी के हर किरदार का असली चेहरा हमारे सामने लाने वाला है। जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, अगर वो थैली किसी को उस भूख और बेबसी में मिल जाए तो वो क्या करेगा? यही वो सवाल है जो इस कहानी की नींव है। तो चलिए अब कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से मिलते हैं। इन्हीं के जरिए हम ईमानदारी और लालच की टक्कर को देखेंगे। तो मिलिए हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है बबलू, बेचारा दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता है। वहीं दूसरी तरफ है बलदेव, गांव का सबसे अमीर व्यापारी, जिसकी तिजोरी तो हमेशा भरी रहती है पर नियत में खोट है। मतलब एक है सादगी और ईमानदारी की मिसाल, तो दूसरा है लालच की जीती जागती तस्वीर। तो होता यूं है कि व्यापारी बलदेव शहर जा रहा होता है और उसके दिमाग में गांव वालों को ठगने के नए नए प्लान चल रहे होते हैं। अपनी दौलत के घमंड में चूर वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगता है और बस उसकी आंख लग जाती है। पर उसे क्या पता था कि यही नींद उसकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ लाने वाली है, क्योंकि उसकी सोने की थैली वहीं छूट जाती है। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। बबलू को कुछ ऐसा मिलता है जो उसे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल देता है। सोचिए, बबलू काम की तलाश में भरी दोपहरी में भटक रहा है, पेट खाली है और मन में हजारों चिंताएं। तभी कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो देखता है कि ये तो सोने के सिक्कों से भरी थैली है। एक पल के लिए तो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं होता। क्या उसकी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो गई? सोना देखते ही बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक तरफ उसे अपनी गरीबी का अंत दिखाई देता है तो दूसरी तरफ उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती है और वो खुद से कहता है, ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। वो दौलत पर अपने ज़मीर को तरजीह देता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसकी पत्नी राधा की आंखों में वो सिक्के किसी वरदान की तरह चमकते हैं। वो कहती हैं, अरे ये तो भगवान ने हमारी मदद के लिए भेजा है, मिली हुई चीज कोई वापस करता है भला? अब बबलू को सिर्फ अपने लालच से नहीं बल्कि अपनी पत्नी की उम्मीदों से भी जूझना है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब बबलू थैली लौटाने का नेक फैसला कर लेता है तो व्यापारी का लालच उसकी ईमानदारी का इम्तिहान कैसे लेता है। व्यापारी पूरे गांव में इनाम का ढिंढोरा तो पिटवा देता है, लेकिन असल में उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदी चाल चल रही होती है। वो ये सोचता है कि जो भी थैली लेकर आएगा मैं उसी पर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा, इस तरह थैली भी मिल जाएगी और इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। और होता भी वही है। जैसे ही बबलू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंचता है, व्यापारी एक झूठी कहानी बना देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसकी थैली में तो पूरे 100 सोने के सिक्के थे, जबकि सच्चाई ये थी कि थैली में सिर्फ 50 सिक्के थे। व्यापारी का इरादा बिल्कुल साफ था। वो बबलू पर 50 सिक्के चुराने का झूठा आरोप लगाकर इनाम के पैसे बचाना चाहता था। ये धोखा कहानी को सीधा राजा के दरबार तक ले जाता है। अब मामला पहुंचता है राजा के पास, जो अपनी समझदारी और इंसाफ के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। राजा की अनुभवी आंखें एक ही नजर में व्यापारी के चेहरे पर लिखा लालच पढ़ लेती हैं। वो फौरन समझ जाते हैं कि यहां कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक राजा को तो सबूत चाहिए, वो सिर्फ अंदाजे पर फैसला नहीं सुना सकते। इसलिए वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और यहां राजा एक बहुत ही सीधा लेकिन शानदार तर्क देते हैं। वो व्यापारी से कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे और इस थैली में 50 हैं। इसका तो सीधा सा मतलब है कि ये थैली तुम्हारी है ही नहीं। तुम जाओ और अपनी 100 सिक्कों वाली थैली ढूंढो।
अब हम आते हैं कहानी के उस पड़ाव पर जहां हर किसी को अपने किए का फल मिलता है और हमें कहानी का असली मतलब समझ में आता है। राजा के इस एक दाव से व्यापारी अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस जाता है। राजा ऐलान करते हैं, चूंकि इस थैली का कोई मालिक नहीं है तो ये 50 सिक्के बबलू को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम में दिए जाते हैं। बेचारे लालची व्यापारी को सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। बबलू की ईमानदारी की असली परीक्षा तो अब होती है। राजा से इनाम पाने के बाद भी उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो किसी और का धन अपने पास रखे। वो उन 50 सिक्कों को लेकर सीधा व्यापारी के पास पहुंच जाता है। सोचिए, इसे कहते हैं सच्ची ईमानदारी। बबलू के इस हरकत को देखकर व्यापारी की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी नीचता पर बहुत शर्म आती है और वो बबलू से माफी मांगता है। वो कबूल करता है कि उसी ने झूठ बोला था और उस दिन वो सीखता है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि एक साफ ज़मीर और ईमानदारी में होती है। तो आखिर में सवाल फिर से वही है कि असली अमीरी क्या है? वो दौलत जैसे तिजोरियों में बंद किया जा सकता है या वो सुकून जो एक ईमानदार दिल में होता है? बात तो सही है।